फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। वो आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट करने वाले हैं। वार्ड शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मनीष गोयनका अपनी बड़ी बेटी अक्षरा को कॉल करते हुए नजर आते हैं। हालांकि मनीष गोयनका इस बात से वाकिफ नहीं है कि अक्षरा की ही बेटी है अभीरा और अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अक्षरा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन रूही और रोहित की शादी तय हुई थी। यहाँ पर उनकी शादी हुई थी जिस दिन रूही गोयनका हाउस से विदा हुई थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो खुलासे किए जा रहे हैं वो खुलासे यही किए जा रहे हैं कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही रोहित पोद्दार के हाथ अब अभीरा की माँ की यानी कि अक्षरा की डायरी लगने वाली है, जिसके बाद की यहाँ पर रूही के सामने अभीरा की माँ के अतीत यानी कि 22 साल पुराने राज का होगा खुलासा। असल में यहाँ पर जहाँ रूही पहले तो अभीरा की माँ के फोन को उसके कबर्ड से नहीं निकालती है, तो वहीं अरमान के ऑफिस से घर आने के बाद यहाँ पर अरमान और अभीरा के कबर्ड में हाथ डाल ही देती है रूही के हाथ जब लगती है अभीरा की माँ की डायरी, तो उसके बाद उस डायरी से क्या कुछ चलता है अभीरा की माँ के बारे में रूही को पता। जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने ये तो देखा होगा कि किस तरीके से बीते 22 सालों से रूही अक्षरा से काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि रूही के हिसाब से रूही का मानना ये है कि रूही की माताश्री की मौत की जो जिम्मेदार थी वो अक्षरा थी, क्योंकि 22 साल पहले अक्षरा ने गोयनका हाउस को छोड़ा तो सही, लेकिन इसी के साथ साथ अक्षरा ने आरोही की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया, क्योंकि अक्षरा नहीं चाहती थी कि रूही को जब ये सच पता चले तो वो अपने गिल्ट में अपने बचपने को खो दे। अब ऐसे में जहां ये सब कुछ अभीरा की माँ की डायरी पर यानी कि अक्षरा की डायरी पर लिखा हुआ होता है और रूही इन सभी बातों को पढ़ती है कि असल में जो आरोही की कातिल है वो अक्षरा नहीं बल्कि रूही है, तो यहाँ पर रूही उस डायरी पर लिखे हुए हर एक चीज को नकारते हुए नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं रूही सोचते हुए भी नजर आती है कि यहाँ पर उस दरमियान रूही ने ड्राइव करने की भी जिद पकड़ ली थी। यहाँ तक कि सभी को बिना बताए रूही कार ड्राइव करने के लिए चल पड़ी थी। जहाँ सभी लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे, तो वहीं उस दरमियान यहाँ पर रूही आरोही की कार ड्राइव करने चल पड़ी थी। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा ने उस दरमियान आरोही की बेटी रूही को डांट फटकार कर गाड़ी से बाहर निकाला था, लेकिन रूही अब तक इस बात से वाकिफ नहीं हो पाई है कि असल में यहाँ पर रूही की कार ड्राइविंग की वजह से 22 साल पहले कितना बड़ा हादसा हुआ था, जहां रूही अक्षरा को कोसती है कि अक्षरा की वजह से रूही की माताश्री रूही से दूर चली गई। तो असल में सच्चाई तो ये है कि रूही की वजह से ही रूही की माताश्री रूही से दूर चली गई। रूही ने अपनी माताश्री की बात नहीं मानी, जहां किस्मत ने रूही के पापा को रूही से छीन लिया था, वो भी जब रूही ने अपने पापा को देखा ही नहीं था तब। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से अभिमन्यु की मौत हुई, तो यहाँ पर अभिमन्यु की मौत का दुख सबसे ज्यादा अक्षरा को हुआ, क्योंकि अक्षरा ने सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की मौत का मातम नहीं मनाया था, बल्कि अक्षरा ने मनाया था दो मौतों का मातम, अभिमन्यु और अभीर का।
यहाँ पर उस वक्त अक्षरा इस बात से वाकिफ नहीं थी कि अभीर की जान बच गई है, अभीर कहीं और जाकर रहने लगा है या फिर अभीर के साथ कुछ हादसा और हुआ है। लेकिन यहाँ पर उसी दिन अक्षरा और अभिमन्यु की शादी थी और अक्षरा मंदिर में अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी, जहाँ पर कि अभिमन्यु अभीर को स्कूल से पिक कर सीधा मंदिर आने वाले थे, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर अभिमन्यु और अभीर की मौत हो गई। उस दरमियान यहाँ पर अक्षरा का सब कुछ छिन गया, लेकिन जो अक्षरा के पास बचा था वो था यहाँ पर अभिनव की आखिरी निशानी, जो कि अक्षरा की कोख में पल रही थी। और जब अक्षरा ने दिया जन्म अपनी बेटी अभीरा को, तो यहाँ पर अक्षरा को जीने का एक नया मकसद मिल गया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर की जो कहानी अक्षरा सिंघानिया से शुरू हुई थी वो कहानी आज यहां पर अभीरा शर्मा के साथ देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो जानकारी रूही को मिलती है अभीरा की मां की डायरी से, असल में उस जानकारी के हिसाब से रूही को यही पता चलता है कि 22 साल पहले रूही की माताश्री की मौत की जो जिम्मेदार है वो और कोई नहीं बल्कि खुद ब खुद रूही है, जहां पर कि रूही इस बात को अपने ही मन में डिनाई करते हुए नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से रूही इस बात के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त रूही ने कार ड्राइव भी की थी, उस वक्त रूही ने कार ड्राइव करने की जिद भी पकड़ ली थी। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अब रूही सच्चाई से बस थोड़ी सी ही दूरी पर खड़ी है, लेकिन क्या रूही सच्चाई को एक्सेप्ट करेगी या फिर 22 सालों से जो कुछ रूही ने अपने मन में पाल पोस कर बड़ा कर रखा है, जिस नफरत को पनहा दी है, उसी नफरत के साथ रूही अभीरा की जिंदगी आगे करते हुए नजर आएगी। क्योंकि अब शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की एंट्री भी होने वाली है और अभीर की एंट्री कहीं ना कहीं इस राज को लेकर काफी सारे ट्विस्ट शो में लेकर आने वाली है। क्या कुछ और नया हो सकता है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, देखना तो होगा बेहद दिलचस्प। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या और हो सकता है और क्या और होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो यहाँ पर इस शो को लेकर आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।